नमस्कार, जय हिंद। एडुस्टडी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए बिहार मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आए हैं और इस कड़ी में आज हम मार्च 2024 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर जर्दालू मैंगोज बिंग सेटअप? बिहार के किस जिले में जर्दालू आम का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है भागलपुर। प्रश्न संख्या 2, द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इज प्लानिंग टू ड्रिल एन एक्सप्लोरेटरी वेल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तेल और प्राकृतिक गैस निगम बिहार के किस जिले में एक खोजपूर्ण कुआं खोदने की योजना बना रहा है? इसका आंसर है समस्तीपुर। प्रश्न संख्या 3, एज पर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट, बिहार ग्रीन हाउस गैस एमिशन is projected to increase how many times by 2070? क्लाइमेट रेजिलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2070 तक कितनी गुना बढ़ने का अनुमान है? इसका आंसर है 5.2 गुना। जलवायु लचीला और निम्न कार्बन विकास पथ रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है, जब भारत का लक्ष्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना है। यह निष्कर्ष बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से तैयार की गई रिपोर्ट में सामने आए हैं। बिहार सरकार ने फरवरी 2021 में जलवायु लचीले और कम कार्बन विकास पथ के लिए रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी। राष्ट्रीय उत्सर्जन में बिहार का योगदान 2018 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 3.3% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, एज पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया इन 2023? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन है? इसका आंसर है बेगूसराय। प्रश्न संख्या 5, पीएम मोदी इनागुरेटेड इंडियन ऑयल एलपीजी बोटलिंग प्लांट एंड स्टोरेज टर्मिनल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले में इंडियन ऑयल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल का उद्घाटन किया? इसका आंसर है मोतिहारी। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, पीएम मोदी एड्रेस्ड विकसित भारत विकसित बिहार प्रोग्राम फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले से विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम को संबोधित किया? इसका आंसर है बेतिया, बिहार। प्रश्न संख्या 7, विच हिल ऑफ बिहार won the 2023 इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड फॉर बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन? बिहार के किस पहाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ माउंटेन डेस्टिनेशन के लिए 2023 इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड जीता? इसका आंसर है कैमूर हिल्स, जो कि रोहतास जिले में है। प्रश्न संख्या 8, विच कंटेस्टेंट फ्रॉम बिहार हैज won द ट्रॉफी ऑफ डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11? बिहार के किस प्रतियोगी ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 की ट्रॉफी जीती है? इसका आंसर है मनीषा रानी। प्रश्न संख्या 9, वाटर मैनेजमेंट इन बिहार विल बी डन ऑन द लाइंस ऑफ विच कंट्री? बिहार में जल प्रबंधन किस देश की तर्ज पर किया जाएगा? इसका आंसर है स्कॉटलैंड। प्रश्न संख्या 10, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्च महीने में बिहार के मुख्य सचिव ब्रिजेश मेहरोत्रा जी थे, बट करंट चीफ सेक्रेटरी बिहार के अमृतलाल मीना जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, विच प्लेयर फ्रॉम बिहार हैज वॉन गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया जूनियर वुमेन स्विमिंग कंपटीशन? बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया जूनियर महिला की तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है कल्याणी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टी इज कल्टिवेटेड मेनली? बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से चाय की खेती होती है? इसका आंसर है किशनगंज जिला। बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती बहुतायत में की जाती है। यहाँ की चाय को बिहार टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अब विशिष्ट पहचान मिल गई है। व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा बिहार की चाय बिहार टी का व्यापारिक चिन्ह को स्वीकृति मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, हु इज द न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इसका आंसर है श्री मंगल पांडे। प्रश्न संख्या 14, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन हनी प्रोडक्शन इन इंडिया? भारत में शहद उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है?
इसका आंसर है चौथा स्थान। बिहार में वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और समस्तीपुर जिले में सबसे अधिक शहद का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, नबार्ड हैज प्रोजेक्टेड हाउ मच क्रेडिट पोटेंशियल फॉर बिहार इन 2024-25। नबार्ड ने 2024-25 में बिहार के लिए कितनी ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है 2,43,093 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार द ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। बिहार के किस विश्वविद्यालय में स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ऑफ बिहार गवर्नमेंट, व्हाट वाज द ड्रॉप आउट रेट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल्स। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों से बच्चों की ड्रॉप आउट रेट दर क्या थी? इसका आंसर है 0%। और इकोनॉमिक सर्वे ने यह भी बताया कि अपर प्राइमरी स्कूल्स के ड्रॉप आउट रेट में भी बहुत कमी आई है, जो अब मात्र 2.77% 2022-23 में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, श्री अर्जुन बाबू कैटल फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है मुजफ्फरपुर जिला। प्रश्न संख्या 19, बाय विच ईयर द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग बिहार टीबी फ्री। स्वास्थ्य विभाग ने किस वर्ष तक बिहार को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है 2025 तक। प्रश्न संख्या 20, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बीपीएससी। बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है श्री परमार रवि मानुभाई। प्रश्न संख्या 21, द फर्स्ट सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक वॉज इनॉग्रेटेड एट इंदिरा गांधी स्टेडियम लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के किस जिले में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहले सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है पूर्णिया जिला। प्रश्न संख्या 22, द 112th बिहार डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। 112वां बिहार दिवस किस तिथि को मनाया गया? इसका आंसर है 22 मार्च 2024। और इस साल बिहार दिवस की थीम थी वोटर अवेयरनेस, मतदाता जागरूकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, बिहार गवर्नमेंट ऑन 12 मार्च 2024 approved the proposal for construction of airports in which two districts of बिहार। बिहार सरकार ने 12 मार्च 2024 को बिहार के किन दो जिलों में हवाई अड्डे के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? इसका आंसर है राजगीर और भागलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड फॉर द ईयर 2023। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है मेनका मलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अश्वनी चौबे जी इनॉग्रेटेड द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे ने बिहार के किस जिले में भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया? इसका आंसर है भागलपुर। चलिए प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स वेर फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन बिहार ऑन 12 मार्च 2024। 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाई? इसका आंसर है 2 ट्रेन। ये ट्रेन पटना गोमती नगर और पटना न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेंगी। प्रश्न संख्या 27, नीतीश कुमार अनाउंस्ड टू बिल्ड साइंस सिटी इन पटना ऑन द लाइन्स ऑफ विच म्यूजियम इन लंदन। नीतीश कुमार ने लंदन के किस म्यूजियम की तर्ज पर पटना में साइंस सिटी बनाने की घोषणा की? इसका आंसर है साइंस म्यूजियम लंदन। प्रश्न संख्या 28, बिहार गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव विच स्टेडियम बिहार टू बीसीसीआई इन लॉन्ग टर्म लीज। बिहार सरकार ने बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालिक लीज पर देने का निर्णय किया है? इसका आंसर है मोइनुल हक स्टेडियम। 29, विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष के सांस्कृतिक राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है श्री मैथिली ठाकुर। प्रश्न संख्या 30, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रेणु देवी हैज बीन मेड द मिनिस्टर ऑफ विच डिपार्टमेंट। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को किस विभाग का मंत्री बनाया गया है? इसका आंसर है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, पशुपालन एवं मत्स्य पालन। प्रश्न संख्या 31, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन द रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया।
भारत में स्टार्टअप की रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 9वां स्थान। प्रश्न संख्या 32, व्हेन इज वर्ल्ड स्पायरो डे सेलिब्रेटेड फॉर स्पायरो द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार? गोरैया, बिहार का राज्य पक्षी के लिए विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 20 मार्च। प्रश्न संख्या 33, आमास दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर विल पास थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? अमस दरभंगा 4 लेन बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? इसका आंसर है 7 जिलों से, और ये 7 जिले हैं औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर एंड दरभंगा। प्रश्न संख्या 34, विच अवार्ड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज अवॉर्डेड टू द मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ पटना एज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर इन द कंट्री? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया? इसका आंसर है पहला पुरस्कार। प्रश्न संख्या 35, विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज ग्रांटेड गोल्डन वीजा बाय द यूएई गवर्नमेंट? संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? इसका आंसर है आनंद कुमार। प्रश्न संख्या 36, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर इंक्लूडेड अमंग द 50 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया? भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? इसका आंसर है 14 जिले। प्रश्न संख्या 37, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ बिहार गवर्नमेंट हाउ मच वेजेस विल मनरेगा वर्कर विल गेट पर डे? इसका आंसर है 245 रुपये प्रतिदिन। मनरेगा वर्कर्स को अब 245 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। प्रश्न संख्या 38, ऑन March 2, 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड इनॉग्रेटेड द फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड लोकेटेड इन बरौनी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले के बरौनी में स्थित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया था? इसका आंसर है बेगूसराय। पीएम मोदी ने पशुधन के लिए डिजिटल डेटाबेस भारत पशुधन और 1962 किसान ऐप भी लॉन्च किया था। प्रश्न संख्या 39, विच स्टेट हैज स्टार्टेड ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर हियरिंग ऑफ लैंड रिलेटेड केसेस? किस राज्य ने भूमि संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है? इसका आंसर है बिहार। प्रश्न संख्या 40, विच प्लेयर फ्रॉम बिहार हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द सब जूनियर अंडर 14 नेशनल फेंसिंग कंपटीशन? बिहार के किस खिलाड़ी ने सब जूनियर अंडर 14 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है केशर राज। तो इसी के साथ मार्च माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का ये अंतिम प्रश्न था। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम बचे हुए महीने के भी करंट अफेयर्स आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।